उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 में स्थित अमर जवान चौक की परिस्थिति की सुधार के लिए सभी जनप्रतिनिधियों में एक तड़प सी नजर आ रही है। ऐसे में नेतागण चाहते हैं कि उनकी निधि से इसका सुशोभीकरण किया जाए। इस विषय में क्या है कहना कल्याण पूर्व के आमदार गणपत सेठ गायकवाड़ का, आइए सुनते हैं। अमर जवान चौकचा हा जो विषय होता, छावा संघटना आणि राजा प्रतिष्ठान तीव्रवादक ह्या संघटनेने आवाज उठवला आणि काल ते लोक एक दिवसीय उपोषण करणार होते, पण मी आयुक्तांना जाऊन भेटलो आणि आयुक्तांना विनंती केली का ते लगेच दुरुस्तीचं काम चालू करावं आणि म्हणून तिथे दुरुस्तीचं काम चालू केलेलं, त्याचं टेंडरसुद्धा आधीपासून झालेलं होतं आणि ते दुरुस्तीचं काम आता सुरू झालेलं आहे। आणि येणाऱ्या काळामध्ये तिथे काही निधीची अडचण असेल किंवा पैशांची कुठं अडचणी झाल्या तर मी आमदार निधीसुद्धा तिथे देईन आणि ते चौक व्यवस्थित करून घेणार। मी तर छावा संघटना आणि इतर सर्व संघटनेचं मी मनापासून आभार मानेन की अशा छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी असतात त्या देशासाठी ज्यांनी प्राणाची आहुती दिली आणि त्यांच्यासाठी ही देशासाठी खूप महत्त्वाची गोष्ट असते। लोकांना जरी ते अमर जवान चौक छोटं वाटत असेल पण देशासाठी खूप मोठं आहे। देशासाठी ज्यांनी बलिदान दिलं त्यांच्यासाठी आपण ते असे अमर जवान चौक उघडतो आहे, तर त्याच्यासाठी ह्या संघटनेने जे प्रयत्न केले त्याबद्दल मी त्यांचे आभार। आणि काल त्यांनी आंदोलन करण्याचं ठरवलं तर मी त्यांना विनंती केली होती की आपण करू नका आणि लगेच काम सुरुवात होईल आणि आयुक्तांनी त्याच्यावरती ॲक्शन घेऊन काम सुरू केलं। खरं तर मी कालच आयुक्तांना पत्र दिलेलं आहे। आपण जर बघितलं असेल तर ते उल्हासनगर स्टेशनच्या इथून जो रस्त्याचं काम चालू केलं आहे, मुळात तो रस्ता चांगला आहे आणि त्याच्यावरती जे कॉन्क्रीटचं रोड होतं आहे ते 6 इंचाचं आहे आणि त्याचा जो जुना रोड आहे आणि जुना रोड आणि नवीन रोड यांचं बाउंडिंग झालं पाहिजे एक चांगलं। तर त्या बाउंडिंगसाठी कुठलंही त्यांनी स्टील वापरलं नाही किंवा काही नाही, असंच त्या लोकांनी फक्त त्या रोडवरती जुन्या सिमेंटच्या रोडवरती नवीन सिमेंटचं कॉन्क्रीटचं रोड बनवतात आणि ते फार काळ टिकणार नाही, वर्ष 2 वर्षामध्येच ते खराब होऊन जाईल। आणि म्हणून आयुक्तांना मी विनंती केलेली आहे की अशा ज्या प्लॅनिंग अथॉरिटीने जर प्लॅनिंग चुकीचं बनवलं आहे त्यांच्यावरती सुद्धा कारवाई करा आणि हे काम चांगल्या पद्धतीचं झालं पाहिजे, चांगल्या क्वालिटीचं झालं पाहिजे। अमर जवान चौक के मुद्दे पर और साथ ही साथ उल्लास स्टेशन से लेकर जंगल होटल तक के रास्ते के जो काम चालू है उस विषय पे क्या है कहना उल्लासनगर शिवसेना उप शहर प्रमुख अरुण आसन का, आइए सुनते हैं। जी अरुणाचल जी, जिस प्रकार से भाजपा के आमदार गणपत सेठ गायकवाड़ लगातार जो है अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन पर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मनपा प्रशासन में बैठी सत्ता कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है और खामियां निकालते आ रहे हैं। ऐसे में हाल ही में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 का जो कि अमर जवान चौक का मुद्दा था, जो कि स्मारक थी, उसकी हालत को लेकर उन्होंने विजिट किया। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कि आपकी पैनल में जो रास्ते का काम किया जा रहा है उल्लासनगर रेलवे स्टेशन से लेकर जंगल होटल तक का, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो काम है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से किया जा रहा है, उसमें सुधार होना चाहिए। वहाँ के आप स्थानिक भी जो है पैनल में नगर सेवक है, तो क्या प्रतिक्रिया है उसमें आपकी? देखिए, पहली बात तो आमदार और नगर सेवक का फर्क आमदार साहब जान लें कि आमदार के कार्य क्या होते हैं और नगर सेवक के कार्य क्या होते हैं। गणपत गायकवाड़ आमदार है और आमदार साहब को इतना मालूम होना चाहिए कि अपने मतदार संघ में क्या काम विधायक होते हैं और क्या काम नगर सेवक के होते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ खामियां निकाल कर अधिकारियों को गाली गलौज कर कर लोगों के प्रति अपने आप को मैं लोगों का कितना बड़ा काम करता हूँ दिखाकर लोगों में जो असंस्कृति फैलाने का काम ये जो गणपत गायकवाड़ साहब कर रहे हैं वो अपने गिरेबान को झाँक कर देखें। आपने जो 2 काम मुझे बताया उसमें से मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे वार्ड का जो रोड है, मेरे वार्ड के रोड के बारे में आमदार साहब ने बोला कि वो रोड बराबर नहीं बनाया जा रहा है या वो 6 इंच का बनाया जा रहा है। आमदार साहब को ये मालूम होना चाहिए कि उस रोड के बारे में हमारे जो कैलाशवासी नगर सेवक सुनील सुरवे ने बहुत सारा प्रयास किया था और सुनील सुरवे के प्रयासों से वो रोड हमारा वहाँ पे मंजूर किया गया था और उसके बाद में मराठा सेक्शन का जो रोड है वो बनाने का कार्य चालू था। वहाँ पे मराठा सेक्शन में 100% मराठी लोक बस्ती है और मराठी लोक बस्ती होने के कारण मराठी लोक बस्ती का अच्छा होने वाला काम ये आमदार जाके वहाँ पे रुकाता है, तो आप समझ सकते हो कि आमदार के इसके प्रति भावना क्या है। आमदार साहब लास्ट 10-15 सालों से इस क्षेत्र से आमदार है
तो उन्होंने ये रोड अगर अच्छा नहीं है तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया? उन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया कि मैं अगर बनाना चाहता हूं तो मैं निधि देके या मैं MMRD से या मैं शासन के पास जाके मैं ये रोड अच्छी तरह से बनाऊं? 15 साल में आमदार साहब ने क्या ऐसे कार्य किए? हमारे जो 10 वार्ड आते हैं कल्याणपुर के क्षेत्र में, वो एक कार्य ऐसा आमदार साहब बताए कि उंगली रखकर कि हाँ मैंने ये कार्य किया है। नाली, गटर, पायवाटा बनाना ये आमदार का काम नहीं है, ये विधायक कार्य नहीं है। अभी रह गई बात अमर जवान चौक की। अमर जवान चौक के बारे में वहाँ के जो हमारे कृषि संगठन के जो प्रतिनिधि है जीतू राठौड़ जी ने मुझे पत्र दिया था, और जीतू राठौड़ जी ने मुझे कहा था कि अमर जवान चौक की हालत खस्ता है, तो हाल फिलहाल में उसको अच्छे से आप कीजिए। मगर आप सभी के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आमदार साहब को भी बताना चाहता हूं कि वहां पे जो VTC ग्राउंड है, उसी VTC ग्राउंड में आमदार साहब का 2 बार चुनाव का वहां पे चुनाव के बारे में उनका जो मतमोजनी है, वो मतमोजनी होके वहां से ही वो गुलाल सर के ऊपर लगा के वहां से निकले थे। तभी उन्होंने अमर जवान चौक को जाके कभी नतमस्तक हुए थे? क्या कोई वो फोटो मुझे शेयर करेगा कि वहां से निकलने के बाद में जो उनके कार्यकर्ता अमर जवान चौक के पास ही खड़े थे और वहां से उनको सर के ऊपर उठा के लेके गए जब वो आमदार का चुनाव जीत के आए? क्या तभी उनको लगा नहीं कि मैं अमर जवान चौक के पास जाके उस शहीदों को नमन करूं? महानगर पालिका ने जब 1,96,000 का टेंडर एस्टिमेट पास करके 2 फरवरी को देने के बाद में छावा संगठन का मुझे पत्र आया था। छावा संगठन को मैंने बताया था कि कोविड माध्यम में जैसे वर्क ऑर्डर दिया जाएगा हम लोग काम चालू कर देंगे, और हमने काम चालू किया। काम चालू करने के बाद में आमदार आके बता रहे कि मेरे से निधि लो, तो 15 साल में अमर जवान चौक आमदार साहब को दिखाई दिया ही नहीं। आज 10-11 साल से जब आमदार साहब वहां उस रोड से मानेरा गांव, खड़ेगोलुली गांव, उस रोड से गणपति में, माता के दर्शन में इतने बार गए, तो क्या आमदार साहब को किसी ने मना किया था? क्यों नहीं बनाया तभी? अभी जब महानगर पालिका ने इसका बनाने का कार्य चालू करने के बाद में मराठी मध्ये म्हण आहे, आयत्या पिठावर रेगावट्या ओरडणे। या आयत्या पिठावर रेगावट्या ओढण्याचं काम आमदारांचं चालू आहे। काम महानगरपालिका करते। गेल्या 10 वर्षामध्ये आमदारांना कधी नगरपालिका दिसली नाही, परंतु आता महिन्यामध्ये 2-2 वेळा आमदार येतात आणि त्यांच्याच पक्षाचे नगरसेवक त्यांच्या पाठीमागे पण उभे नसतात। हे उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या मध्ये असलेलं चित्र आहे। तर आमदार साहेबांनी चांगलं विधायक काम करावं। त्यांच्याकडे अजून खूप दिवस आहे। त्यांनी पाहिजे तर श्रीराम टॉकीज से लेकर 4 नंबर तक सेटिस बनावे, लोगों को ऊपर से जाने के लिए रास्ता करके देवे, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर कुछ अच्छा विधायक कार्य करेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। आमदार साहब, मैं आपके प्रति कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, मगर ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों को जो बहकाने का और लोगों के प्रति दिखाने का कि मैं कार्य करता हूं और नगर सेवक कार्य नहीं करता है, तो ये बात आपकी गलत है। नगर सेवक और उल्हासनगर महानगर पालिका महापौर और हमारी शिवसेना पक्ष के सभी नगर सेवक अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और उनको पता है कि अच्छी तरह से काम करने के बावजूद ये सारे लोग कंटिन्यू चुनकर आ रहे हैं। आप अगर वो दिखाना चाहते हैं कि अमर जवान चौक का काम के लिए आपको निधि देना है, तो मैं आपको बता दूंगा, अभी आपकी निधि देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने जो अभी VTC ग्राउंड का जो पुनर्निर्माण कार्य, जो स्वर्गीय हमारे पक्ष प्रमुख जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी है, उनके नाम से जो हमारा स्टेडियम बनने जा रहा है, उसी स्टेडियम में हम लोग अमर जवान चौक का भी रिनोवेशन कर रहे हैं। हाल फिलहाल में हम उसको बैरिकेडिंग करके अच्छे से तरह से जो उसकी डागडुजी है, जो अच्छा दिखना चाहिए, वो कार्य हम लोग कर रहे हैं, और उसका टेंडर मेरे ख्याल से 2 तारीख को फरवरी को हो चुका है। ये सब होने के बाद खाली लोगों में अपनी प्रतिमा, मैं क्या काम कर रहा हूं, 2 लाख रुपए के काम के लिए आमदार साहब वहां पे आते हैं, तो इसका मतलब अभी साफ है कि आमदार साहब को अभी आमदार के आगे जाना है कि रिवर्स होकर नगर सेवक तक आना है, वो अभी आमदार साहब ही सोचे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।